Hi guys, hello once again, welcome to my channel Star Winners. So welcome to another new video. So आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. So today we are going to see कि आपके पास्ट लाइफ का बिगेस्ट सीक्रेट क्या है जो आपको इस लाइफ टाइम में हेल्प कर रहा है. ओके सो बिकॉज हम अपने पास्ट लाइफ के थ्रू कर्मा क्रिएट करके उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इस लाइफ टाइम में ज्वाइन हुए हैं. सो दैट इज़ वाई जब हम जानेंगे कि हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, पास्ट लाइफ में हमने क्या फेस किया है, मे बी यूल फाइंड अ डायरेक्शन या फिर कंफर्मेशन इन दिस लाइफ टाइम. ऑलराइट, सो उसकी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. यू हैव थ्री ऑप्शंस यहाँ. वो फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेकेंड ऑप्शन, दिस इज थर्ड ऑप्शन. सो दिस इज़ अ यंत्रा. इफ़ यू कैन सी, ये एक गोल्ड प्लेटेड यंत्रा है, नॉट रियल गोल्ड बट दिस सेज कि इट्स अ गोल्ड प्लेटेड यंत्रा. सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन. ओके सो या, और ये है आपका सेकंड ऑप्शन, एक्स वर्ड. आई लव दिस. ये की चेन के लिए लिया है मैंने, बट अभी तक आई डिडंट यूज़ दिस, सो इट्स वेरी प्रेशियस, इट फील्स प्रेशियस. तो ये है एक्स वर्ड. सो दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन, जो कि अ लॉक एंड अ की. ओके, तो एक लॉक है और उसका की है. दिस इज़ फॉर योर थर्ड ऑप्शन. सो चूज़ कर लीजिए अपना ऑप्शन, देखिए कि आपका एनर्जी कहाँ पे जा रहा है. सो विल सी दैट आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कौन थे, क्या करना था आपको. सो इस लाइफ टाइम में वो क्या लेसन्स है जो आपको, वो आपका क्या मिशन है जो आपको पूरा करना है. ऑलराइट, सो यस, विल सी एवरीथिंग. जो भी आपको गाइडेंस मिलेगा, जो भी आएगा यहाँ पे. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेस रीडिंग गाइस. अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है, अपना ऑप्शन पिक नहीं किया है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी के अभी एंड चूज़ कर लीजिए. सो वी विल स्टार्ट राइट नाउ विथ ग्रुप नंबर 1. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये गोल्ड प्लेटेड यंत्रा को चूज़ किया है, टू सी व्हाट इज़ योर बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ योर पास्ट लाइफ. आपका पास्ट लाइफ उसके बारे में जानेंगे कि क्या थे आप, कौन थे, आपको यहाँ पे क्या इस लाइफ टाइम में पूरा करना है. सो वट एवर कम्स अप, बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइज. आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन. ओके, सो विल प्लेस दिस हियर, या फिर विल प्लेस दिस हियर जहाँ पे दिखता है अच्छे से. ओके, सो लेट्स जस्ट पुट इट हियर. तो आपके कार्ड्स यहाँ पे हैं. सो योर पास्ट लाइफ, एवरीथिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ. ग्रुप नंबर 1 के पास्ट लाइफ. विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स. तो टेरो कार्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 21, डिवाइन नंबर. और वाओ, ये लॉक का आई डेंट नोटिस दिस अंटिल नाउ. सो वर्ल्ड का कार्ड आया है, मेजर अरकाना. दिस इज़ योर एनर्जी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. ग्रेट. कॉल इन रिवर्स, अ जजमेंट इन रिवर्स, और टू ऑफ अर्थ, टू ऑफ पेंटिकल्स, और टेन ऑफ अर्थ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ अबंडेंस गाइस, and sun, and ace of earth. All right, so this is beautiful. तो आपके let's see. तो आपके ओरेकल कार्ड से है मैन होल्डिंग अ कॉइन, और एनवी, और सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल. सो ये I'll do this just a minute guys. तो we'll start with the world. First of all I thinking with the call in reverse. आपने अपने past लाइफ टाइम में बहुत सारा स्पिरिचुअल लाइफ जिया है. सो एंड आई थिंक इस लाइफ टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक आपके लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है कि आप एक अबंडेंट लाइफ जियो.
मटेरियल फुलफिलमेंट मिले आपको। एंड दैट इज़ बिकॉज अपने पास्ट लाइफ में आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स फेस किया है, एंड यू प्रॉबली लाइक स्ट्रगल्ड टू मेंटेन ये वेल्थ जो है, स्पेशली मटेरियल वैल्यू, वेल्थ, घर या फिर जो भी मटेरियल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ज़रूरत होती है जिस चीज़ की भी, तो उस चीज़ के लिए अपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। सो इन दिस लाइफ टाइम यू केम हियर टू accumulate all of that, because here there is envy. And with the call is about all of the spiritual life, spiritual path. So with this in reverse, I also feel like ये कर्मा बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत हार्डशिप फेस किया है आपने, बहुत लाइक एक कार्मिक लाइफ जी है अपने पास लाइफ टाइम में। एंड विद द टू ऑफ अर्थ एज वेल, आई फील लाइक आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, छोटी सी जॉब से लेके एक घर बिल्ड करने के लिए अपने आप के लिए, एंड एक प्रॉपर फाउंडेशन फॉर्म करने के लिए, अपने फैमिली को फीड करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। ओके, मे बी सम ऑफ यू आर फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली इन योर लास्ट लाइफ। सो ये स्पेशली फाइनेंसेस के टर्म में आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, एंड दैट इज़ वाई इट फील्स लाइक आपने ये डिटर्मिनेशन इस लाइफ टाइम में लेके आए हो कि वट एवर हैपन्स इस लाइफ टाइम में वो सारा लग्जरी, वो सारा मटेरियल वेल्थ गेन करना है। सो दिस इज़ योर प्रॉबली योर मिशन इस लाइफ टाइम में, इट्स टू एन्जॉय द मटेरियल वेल्थ, एन्जॉय द मटेरियल वर्ल्ड, लाइफ को वर्ल्ड के साथ इट्स लाइक हर एक मटेरियल एस्पेक्ट जो इस प्लानट पे, देयर इज़ अ प्लानट अर्थ हियर, ओके, जो सिर्फ इस 3 डायमेंशनल प्लानट पे जो सुख देता है, हर एक वो सुख आप इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड पेन लास्ट टाइम एंड इन दिस एनवी, सी आपको एनवी था, आप किसी और को देख के जेलस होते थे पास्ट लाइफ टाइम में, एंड आप जो भी चाहते थे आपके लाइफ आपके लाइफ में नहीं था वो चीज़, स्पेशली फाइनेंसेस, आप वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे अपने आप के लिए, क्रिएट करने के लिए, अबंडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शायद स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, बट ऑल्सो आई थिंक वो पास्ट लाइफ टाइम आपका कार्मिक लाइफ था, बिकॉज ऑफ विच यू लर्नड कि ये सारी मटेरियल एस्पेक्ट्स को कैसे गेन करें। ओके, दैट वाज इट्स लाइक आपको एक लेवल तक, एक अवेकनिंग तक पहुंचा रहा था। देर इज़ सन, सी दिस लाइफ टाइम आप बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल, हैप्पी एंड जस्ट अबंडेंट लाइफ स्पेंड करने के लिए आए हो। देर इज एज ऑफ अर्थ, देर इज 10 ऑफ अर्थ, एंड आई सी दैट सो मेनी ऑफ यू कुड बी बॉर्न इन टू अ वेल्दी फैमिली। आप लोगों का करेंट फैमिली जो है, मीनिंग आपका फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हो सकता है। एज अ चाइल्ड आप बहुत ही एक अच्छे से फैमिली में बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा इनहेरिटेड है, आप इन्जॉय कर सकते हैं। सो दिस लाइफ टाइम आई थिंक आप वो यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस दैट, ओके, and there will be numerous new opportunities there. You could be a businessman guys this lifetime. I think कि आप so many of you आप एक अपने फैमिली का जो बिजनेस है वो इनहेरिट कर सकते हैं, and this is your main mission. So let's see what are your other cards. यहाँ पे है ध्याना, all right, और यहाँ पे है सरस्वती, great, और यहाँ पे है सहस्रारा. So right away guys, because there is ध्याना, so many of you, wow, सरस्वती एंड सहस्रारा, यू गाइज आप लोग बहुत ही गिफ्टेड है स्पेशली स्पिरिचुअल टर्म्स में. सो आई वाज टेलिंग यू आप लोगों का पास्ट लाइफ एक स्पिरिचुअल लाइफ था, एक एनलाइटनमेंट आपको देने वाला लाइफ था, जहाँ पे आपने लाइफ के सीक्रेट्स जाने हैं, आपने अपने 7th चक्रा को एक्टिवेट किया है अपना कर्मा के थ्रू. अपना वो लॉन्गिंग था आपके हार्ट में, डिज़ायर था कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, एंड दैट लॉन्गिंग लेड टू अ वेरी ग्रेट एनलाइटनमेंट आपको. नॉट दैट मिस्टिक्स जो होते हैं, योगीज जो होते हैं, वो वाला एनलाइटनमेंट नहीं, बट दिस इज़ लाइक यू ओपनड योर 7th चक्रा टू सम एक्सटेंट, एंड आप बहुत ही आर्टिस्टिक है. सो आपको ये आर्ट्स एंड नेचुरल
टैलेंट, नेचुरल गिफ्ट्स आप में बहुत ही ज़्यादा है विद सरस्वती एंड ध्याना. यू कुड बी अ म्यूजिशियन, आपको म्यूज़िक अच्छे से आता होगा, आपको आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे होंगे, पेंटिंग्स और ड्राइंग्स और डांस. ओके, देर इज़ डांस हियर ऑल्सो. एनीथिंग आर्टिस्टिक गाइज, एनीथिंग आर्टिस्टिक. डिज़ाइनिंग भी लग रहा है. एंड some of you could be into higher studies as well, who will be doing researches, who will be doing into yeah, PhD researchers. And also I'm seeing that some of you could be willing to work in a space sectors, like also you could be pilots or anything related to you know flying से भी हो सकता है. एंड दिस लाइफ टाइम मुझे लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट लाइक आपको फ्लाई करना है हर जगह में. एंड मुझे लगता है कि आपका लाइफ टाइम जो है, आपका पास्ट लाइफ जो टफनेस था, वो इस लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया है. एंड नेचुरल ब्लेसिंग्स, नेचुरल हैप्पीनेस अगर आपने अभी तक फेस नहीं किया है या फिर एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो दिस इज़ मेंट फॉर यू. ओके, आप इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली वो सब एक्सपीरियंस करोगे जो एक लग्जूरियस लाइफ, एक लग्जूरियस प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही बड़ा स्टेज, आप एक बहुत बड़ा लाइक फेमस पर्सनालिटी बन सकते हो. बस हैप्पीनेस ऑल्सो विद द सन. सो आई एम सीइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस जो आपके पास लाइफ के थ्रू आपने इस लाइफ टाइम में क्रिएट किया है. एंड आपने स्पेशली ये आपका क्राउन चक्रा जो है, सेवेंथ चक्रा जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो को अलाउ करता है, उस चक्रा को अनलॉक किया है, ओपन किया है, अपने हायर डायमेंशंस को ओपन किया है. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक आपने इस प्रैक्टिस के थ्रू ये नेचुरल मेडिटेटिव स्टेट में जाके, ऑल्टरनेटिव स्टेट्स में जाके जो मैसेजेस डाउनलोड करते हैं, सो उन सारे स्टेट्स को आपने मास्टर किया है. सो मे बी यू विल बी हैविंग सम लाइक अमेजिंग आइडियाज़ आपको स्टडी में या फिर आपके अपने जॉब में कोई क्रिएटिव आप में, या देयर इज ऑल्सो दिस सेकेंड चक्रा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है. सो यू मस्ट बी हैविंग दिस वेरी मच क्रिएटिव आइडियाज़. आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं. एंड आपको ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वेयर बढ़िया बढ़िया लाइक आइडियाज़ आते होंगे. एंड new ideas, you're very original, so you're blessed with these artistic views and ideas and downloads. Some of you could be in the spiritual work as well इस lifetime में, spiritual realm में हो सकते हो, because आप intuitive हो, बहुत ही ज़्यादा messages easily receive कर सकते हो, आप dimensions cross कर सकते हो. So you could be using all of these, and I think इस लाइफ टाइम में आप उन्हीं इंट्यूटिव स्किल्स को यूज़ करके you will be knowing कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको सही है, कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं है. सो you'll know it right away कि लोग जैसे करते हैं वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. you'll just see your path inside your head. okay, so ये क्लैरिटी आपको हमेशा रहती है. डिज़ाइनर्स वगैरह, सो लॉट्स ऑफ डिज़ाइनिंग, फैशन, क्लोथिंग, ऑल ऑफ दैट एज वेल. ऑल्सो मैं ये फ्लाइंग में देख रही हूँ, कुछ लोग पायलट वगैरह हो सकते हैं और लाइक स्पेस स्टेशंस में ये काम करना चाहते होंगे. ऐसा कुछ है आपका ड्रीम. और एल्स देर इज़ ऑल्सो अ बिजनेस मैन. बट मोस्ट ऑफ ऑल देर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस जो आपने अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में बहुत मिस किया है. एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट. ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स. यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम ऑफ यू. आप लोग अभी भी आप अपने पास्ट लाइफ को अपने सपनों में देखते होंगे. दे आर योर गाइडेंस. आई थिंक दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. जब भी आप एक राइट रॉन्ग डायरेक्शन में होते हैं या फिर जब भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मे बी यू आर ड्रीमिंग कि आपका पास्ट लाइफ क्या है. ये लोग या फिर ये ड्रीम्स जो हैं किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. इन पे आपका फेस नहीं, इन फैमिली मेम्बर्स पे कोई और लोग दिखा सकते हैं आपको, दिख सकते हैं ड्रीम्स में. कोई एनिमल्स दिखा सकते हैं, कोई भी रूप में ये लोग आपको दिख सकते हैं इन योर ड्रीम्स. बट देन वो आपको कोई मैसेज पास ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं कि यू सी ये आपका पास्ट लाइफ था. सो दिस इज़ दी
इंटेंशन, यहाँ पे लाइफ में आने से पहले ये आपका इंटेंशन था कि इस लाइफ टाइम में ये होना है, ओके, ये आपका डिटर्मिनेशन था, इसको आप क्रिएट करना चाहते थे। सो इन दिस वे वो आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट यू आर हियर फॉर। तो उसको रिमाइंड करने की, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेक श्योर टू पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स जब भी आप कंफ्यूज होते हो। दिस कुड मीन अ लॉट। एंड ऑल्सो बिकॉज हमारे सारे बड़े बड़े अमेजिंग आइडियाज़ ड्रीम्स के थ्रू, ऑल्टर्ड स्टेट्स के थ्रू आते हैं। बिकॉज एनी इनोवेटिव आइडिया कम्स आउट ऑफ नो वेयर गाइज। ये जो हमारा मेमोरी है वो हमेशा ओल्ड पास्ट का है, ओके। सो एनी इनोवेटिव आइडिया जो है, हर एक ग्रेट पीपल, एवरीबडी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, सबको ड्रीम्स में ही आते थे, ओके। इफ़ यू वांट गो एंड रीड देयर बुक्स, सो इट्स लाइक दैट। आपका ड्रीम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़ फ्रॉम दीज ड्रीम्स एज वेल। सो पे अटेंशन टू दीज ड्रीम्स एंड आई थिंक आप ब्लेस्ड है, आपको गाइडेंस ईजिली मिल जाता है आपके ड्रीम्स, लाइक कंपेरेटिवली दूसरों से कंपेयर किया जाए तो यू आर इवन मोर केपेबल टू रिसीव दिस इन योर ड्रीम्स, ओके। सो आपका नेक्स्ट एपिफनी, एग्जैक्टली, एपिफनी मीन्स मैसेज, एपिफनी मीन्स डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्स। सो यू आर वेरी मच इन टू, वाव, देर इज़ ऑल्सो सरस्वती हियर, सी। आप लोग रियली इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा मास्टर किए हुए हैं राइट नाउ। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वे में सब कुछ मटेरियल वे में चाहते हो, सब कुछ मटेरियल अबंडेंस चाहते हो, दैट इज़ करेक्ट। बट वो चाहने के लिए, वो पाने के लिए जब ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में सोचना स्टार्ट करोगे, इन चीज़ों को यूज़ करोगे अपने इस लाइफ टाइम में जो आपने प्रीवियसली मास्टर किया है, तो दिस विल बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन यू विल बी यूजिंग इन दिस लाइफ टाइम टू हैव एवरीथिंग जो आप चाहते थे, ओके। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइस। एंड लेट मी सी कि आपके लिए कोई और मैसेज आ रहा है यहाँ पे। Yeah, I think that is it guys, group number 1, this is your reading. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2। सो हाई ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये इस वर्ड को चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों का पास्ट लाइफ सीक्रेट क्या है, बहुत बड़ा वाला। वो इस लाइफ टाइम में आपको कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या थे पास्ट लाइफ में, ऑल ऑफ दैट। सो विल कीप दिस हियर। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ, व्हाट इज़ अ सीक्रेट। ग्रुप नंबर 2 का हम टेरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज। सो लव इन रिवर्स, ग्रेट। ओके, ग्रुप 2 पेज ऑफ एयर और पेज ऑफ फायर और 5 of water, reverse, okay. 8 of water guys. Oh my god, 7 of air. Oh, so I'll start just a second. तो आपके ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। केयरिंग कनेक्शंस, एंड आई स्वेयर, यहाँ पे लव है। एंड आई स्वेयर, मैंने ये बिना देखे ही सिलेक्ट किया है, बिकॉज पाइल्स हमेशा बिना देखे ही सिलेक्ट किए जाते हैं। सो बाद में देखती हूँ, बट नो, आई डोंट लाइक, आई जस्ट शफल रैंडमली। कॉर्नोकोपिया, वाओ, एंग्जाइटी। ऑल राइट, तो इनको मैं कुछ देर के बाद, जस्ट फ्यू मिनट्स, आई रिवील देम। उससे पहले ये चीज़ें बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग गाइस, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का पास्ट लाइफ का बहुत ही बड़ा मैसेज या फिर बहुत ही बड़ा लेसन ये है कि लव, रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल अटैचमेंट,
उस एरिया में आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो आपका आपका कर्मा लास्ट लाइफ टाइम में वॉज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, was related to your relationship with your spouse, with your partner, or sometimes with your friends, with your family. And I'm seeing कि आपने बहुत ही बुरा लाइफ टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली इस लव को लेके, बिकॉज वी हैव लव इन रिवर्स एंड ऑल्सो वी हैव 5 ऑफ वाटर इन रिवर्स. सी, सो बोथ ऑफ दीज आर टॉकिंग अबाउट लव एंड केयरिंग कनेक्शंस भी है यहाँ पे. सो 7 ऑफ स्वर्ड्स, किसी ने आपको चीट किया है. 8 ऑफ वाटर, किसी ने आपसे आपको दूर किया है अपने लाइफ टाइम में, आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है. विद द पेज ऑफ फेयर, यू वेर नेग्लेक्टेड गाइज. आप बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए हैं इस पर्सन के वजह से. एंड मे बी इट वॉज बिकॉज इट वॉज द ओल्ड टाइम्स. आई थिंक अभी इस जनरेशन की तरह नहीं था, तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था. शायद आप लोगों की शादी जिससे हुई, तो स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, बिकॉज यहाँ पे वुमेन ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है. मे बी इफ़ यू आर अ मैन, मे बी आप भी पास्ट लाइफ टाइम में वुमेन थे, शायद हो सकता है, राइट? बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़. स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन गाइज, मैन भी हो सकते हैं. मे बी आपको ये पर्सन ने जो है धोखा दिया है, इंटरनली हर्ट किया है आपकी ये स्पाउस. तो वॉट एवर इट इज़, ये शादी के बाद चाहे या फिर शादी से पहले, इस पर्सन ने आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है, चीट किया है. आपको कम्प्लीटली कभी वो इमोशनल लव एंड सेटिस्फैक्शन जो चाहिए था कभी मिला ही नहीं. तो इन दिस लाइफ टाइम यू आर हियर. आप एक डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पे है इस लाइफ टाइम में कि वो कंप्लीट लव एंड सेटिस्फैक्शन, वो स्पेशली वो रोमांटिक लव, वो एवरीथिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड लव एंड विशफुल, जो भी आपका विश है वो आपको फुलफ़िल करना है इस लाइफ टाइम में. इट्स वो स्पार्क आपको रिलेशनशिप में चाहिए. हमेशा आपको शायद लगता होगा वॉट एवर यू डू इन लाइफ, जितना भी अदर एरियाज़ में जो भी आपके लाइफ में चल रहा होगा, मे बी आपको ये लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं जो आपके बारे में केयर करते हैं, उनके लिए हमेशा शायद आपके दिल में एक हायर पोजीशन है. एंड दैट इज़ बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड कि ये जो ये लव कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हर एक के लिए. एंड वो हर्ट आपको पता है, सो यू डोंट वांट टू हर्ट देम जो आपके लाइफ में हैं. तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं. जो प्यार आपको चाहिए, जिस प्यार के लिए आप यहाँ पे इस प्लैनेट पे आए हैं इस लाइफ टाइम में, वो प्यार आप पहले लोगों को देते हैं. यू आर अ गिवर एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू रिसीव इट इन दिस लाइफ टाइम. ओके, सो ऑल्सो आपका ये बिगेस्ट लेसन आपके पास लाइफ टाइम में, एंड ये सीक्रेट यही है कि आपने बहुत इमोशनल टॉर्चर फेस किया है. सी, इफ़ यू आर अ वुमेन स्पेशली, ये जो आपके पास लाइफ के हस्बैंड थे, तो वो शायद इमोशनल अब्यूज़ था, आपने अब्यूज़ से भी गुजरा है पास्ट, उन दिनों शायद चलता होगा. सो ये पर्सन जो है आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया और फिज़िकली भी शायद हर्ट किया है. ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न यू वर सो हर्ट, यू आर लेफ्ट अलोन. आप बहुत ही ज़्यादा अलोन थे. And see, we also have the anxiety. You just wanted a happiness, you just wanted somebody to take care of you guys, but वो कभी आपको मिला नहीं. So with that lesson, आपने ये लाइफ टाइम में you are here to experience that abundant happy life. So we have the number 11, the spiritual number 11, which is also could be about a twin flame. So we'll see what are your other cards. Okay, Durga, a destructive energy. So इस lifetime I can say कि you are this, because see, when a feminine gets hurt, उसका जो एनर्जी या फिर उसका जो फ्रस्ट्रेशन छुपा हुआ है, when that comes out, वो अनकंट्रोलेबल होता है. सो दुर्गा, इट्स लाइक दैट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, जो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है. सो इट इज़ द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. दुर्गा इज़ ahimsa. See, you also want a very peaceful and happy life in this lifetime, guys. Ahimsa means non-violence. तो डेफिनेटली लगता है कि आप लोग अपने पास लाइफ टाइम में वायलेंस फेस किया है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू, कुछ लोग अपने पेरेंट्स, आपके मॉम डेथ्स,
सॉरी मॉम का, फादर का नहीं होना, या फिर स्टेप पेरेंट्स होना, उनके थ्रू अब्यूज़ फेस करना, या फिर आपके स्पाउस के थ्रू अब्यूज़ फेस करना, आपने ये अपने उस लाइफ टाइम में बहुत ही झेला है। एंड दिस लाइफ टाइम, सी यू डोंट वांट दैट। आप यहाँ पे पीसफुली जीने के लिए आए हो। यू आर सराउंडेड विथ लव दिस टाइम गाइज, बिकॉज इट्स लाइक हर वक्त, हमेशा, एवरी लाइफ टाइम में दिस हैपन्स। जो भी हम इस लाइफ टाइम में खोते हैं, जो भी इस लाइफ टाइम में जो भी हमारा कर्मा होता है, हम उस चीज़ को नेक्स्ट लाइफ टाइम में पाने की कोशिश करते हैं। सो वही हो रहा है। In this lifetime you will be surrounded with all cool people, good people, बहुत ही प्यारे लोग, उनके सामने आप उनके साथ रहोगे। एंड यू हैव कर्मा, सो डेफिनेटली आपने बहुत ही अब्यूज़ डेफिनेटली फेस किया है। आपका पास्ट लाइफ टाइम जो था कार्मिक भी था बहुत ही ज़्यादा। एंड या बट ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंट लोग थे, आई थिंक दैट इज़ वाई you have some good karma stored for you this lifetime. So dragonfly, live life to the fullest. Exactly. Wow. So, and children, know that your children are protected. There is something about children. आपके पाइल में children के बारे में कुछ बोला जा रहा है. So this could be also the love between you and your children. Okay. And वो children जो है आपके पास lifetime में जो children हैं, अगर कभी दूर हो गए थे आपसे, या फिर आपका और आपका चिल्ड्रन के बीच में कभी वो कंप्लीट हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रह पाया, आप उनसे दूर रह रहे थे शायद, तो दिस टाइम दे आर हियर फॉर यू। या बट ऑल्सो फील कि आपके बच्चों के रूप में आपके इस लाइफ टाइम में वो लोग आएंगे जो आपके पास में थे। ओके, दे आर ऑल्सो हियर टू सपोर्ट यू। जो प्यार वो लोग आपको पास्ट लाइफ टाइम में नहीं दे पाए थे, वो प्यार आपको इस लाइफ टाइम में वो देंगे। एंड आपको वो चिल्ड्रन के रूप में, आपके बच्चों के रूप में आएंगे। देयर इज ऑल्सो अ बेबी हियर। एंड yeah, live life to the fullest guys. So ahimsa and okay, so I'm so sorry, ahimsa and live life to the fullest के साथ, it's just that you want a happy and peaceful life guys। मुझे लग रहा है कि आपको maybe you're feeling like observe your patterns and thought patterns, बस आपको एक हैप्पी वाइब चाहिए। आपको गार्डन में बैठ के एक पीसफुल वाइब बहुत ही पसंद आता है। आपको इंटरनली खुश रहना पसंद आता है, यू नो, बिजनेस से ज़्यादा, वर्क से ज़्यादा, एंड मटेरियल लाइफ से ज़्यादा आपको खुद से सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। जब अकेले रहते हो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि ये जो पास्ट लाइफ टाइम में आपको बहुत ही इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था, जहाँ पे आपको एटलीस्ट सोचने तक का फ्रीडम नहीं था, तो बहुत ही सप्रेस किया गया था। तो राइट नाउ यू आर हियर टू एन्जॉय एवरीथिंग, एन्जॉय लव ऑफ योर फैमिली, लव ऑफ योर हस्बैंड, लव ऑफ योर वाइफ, लव ऑफ योर चिल्ड्रन, एज वेल एज लव ऑफ द यूनिवर्स, लव ऑफ द नेचर, लव ऑफ द दिस earth, and animals, and also lots of like abundance। यहाँ पे गार्डन की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो विच मीन्स कि आप एक सेंशुअल लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में। यू जस्ट वांट दैट हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, एंड आप चाहते हैं कि हमेशा हर कोई पीसफुल रहे, हैप्पी रहे, और बस अबंडेंट रहे। सो दिस इज़ योर लेसन जो आपके अपने पास्ट लाइफ में सीखा है आपने, ऑल राइट। बट यू आर डेफिनेटली मेंट टू एक्सपीरियंस अ वेरी गुड हैप्पी रिलेशनशिप इस लाइफ टाइम में। एंड जो भी आपका इस लाइफ टाइम में रिलेशनशिप होगा, it will be very blessed। It is probably a soulmate connection because you've gone through that karma। तो ये soulmate connection होगा जहाँ पे आपको ये person हर एक happiness, हर एक खुशी, सी cornucopia means the ultimate abundance। okay, everything जो आप चाहते हैं इस person के through आपको मिलेगा, especially the unconditional love। okay, so yeah, this is what you meant to experience guys। group number 2, this is your reading। I hope this was helpful guys। like, share, subscribe। I'll see you in the next video। bye bye।
हाय ग्रुप नंबर थ्रीज। सो ग्रुप नंबर थ्रीज जिन्होंने भी ये लॉक को चूज़ किया है, लॉक इन की, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पास्ट लाइफ सीक्रेट। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपको इस लाइफ टाइम में क्या करना होगा, क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज़ दी सीक्रेट जो आप नहीं जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टेरो कार्ड्स। सो हमारे पास है स्ट्रेंथ और एम्परर इन रिवर्स, और फूल इन रिवर्स, and 9 of water in reverse, messenger of fire, messenger of water, knight of water, knight of cups। तो आपके स्ट्रैटेजी ओरेकल कार्ड्स, थिंकिंग मैन, वाह आप बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं इस लाइफ टाइम में, स्पेशली वॉकिंग अवे। ओके, इनको मैं 2-3 मिनट में रिवील करती हूँ, अंटिल देन जस्ट विल सी दीज। ओके सो गाइज, व्हाट आई फील इज़ आपके पास्ट लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स लाइक यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट आई थिंक आपको वो इंटेलिजेंस कभी यूज़ करने नहीं दिया लोगों ने। एंड आई थिंक यू आर अ वेरी मच लाइक रिस्ट्रिक्टेड पर्सन। आप रिस्ट्रिक्टेड थे, आपके सराउंडिंग्स बाउंड्रीज थे, आप बहुत ही कंट्रोल्ड थे। दिस इज़ लाइक फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, या फिर आप जहाँ पे जो भी आपका पास था, बट यू वर वेरी मच कंट्रोल्ड। एंड आपको कभी आपका लाइट जो है शाइन करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि यू हैड टू स्टे बाउंड, आपको बाउंड्रीज में हमेशा रहना था। And you were internally very much capable. See, the emperor, the fool is all about having the capability, आगे बढ़ने का capability, grow होने का capability, एक leader बनने का capability, but इसको suppress कर दिया गया था आपके उस lifetime में। And I think उस suppression के through, उस strength के through, आपका जो inner strength आपने बनाया है, जो जब वो it's like also prison, some of you were like very much prisoned, maybe if you're a woman, तो उस पास्ट टाइम्स में शायद आपको बाहर नहीं जाने देते थे लोग, आपको काम नहीं करने देते थे। इफ़ यू मे बी आप लोग जॉब करना चाहते थे तो वो लोग जॉब नहीं करने देते थे। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड प्रिजन टाइप का हाउस अरेस्ट वगैरह करके रखा जाता था। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि 9 ऑफ वाटर आपके रिलेशनशिप में, एंड व्हाटएवर आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो अनफुलफिल्ड थी, जो आपके पास लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे विद द फूल एंड एम्परर। आप जानते थे कि आपका इनर पोटेंशियल कितना है, आप बहुत कुछ करना चाहते थे, बट जो सोसाइटल नॉर्म्स थे उस टाइम में, या फिर जो सोसाइटी के रूल्स थे, आपके फैमिली के रूल्स थे, वो हमेशा आपको ब्लॉक करते थे, हमेशा आपको बांध के रख देते थे। एंड दैट इज़ लाइक वो एक वोल्केनो की तरह बन गया था अंदर, आपके अंदर। एंड इट यूज़ टू कॉज यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ पेन, यहाँ से कैसे लाइक जाना है। सो ऑल ऑफ दैट लेड टू अ न्यू इंस्पिरेशन। इस लाइफ टाइम में उसी वॉल्केनो को अपने अंदर लेके आए हो, उस वॉल्केनो को तरह जो स्ट्रेंथ है उसको लेके आए हो। यू हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी गाइस, लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। आप बहुत ही ज़्यादा फायरी हो सकते हो, बट ऑल्सो आई थिंक यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट, यू मेमोरी पावर इज़ वेरी गुड, एंड आप बहुत ही ज़्यादा एनालिटिक हो। सो मे बी मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस, या फिर इन एरियाज़ में बहुत ही अच्छे हो सकते हो आप लोग। Also you could be doing very well in terms of technology, coding, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो आप लोग, बिकॉज आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपने पहले से ही मास्टर किया हुआ है, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेके, ग्रोथ को लेके, न्यू फॉर्मेशंस के आइडियाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलते होंगे। सो दिस इज़ ऑल
ये सारी चीज़ें आपने पहले अपनी लाइफ में मास्टर किया हुआ है बस, बट इनको आप रिवील शायद नहीं कर सके, ओके, इनको लोगों तक पहुंचा नहीं सके। सो वट एवर योर एबिलिटी वॉज, उसको आप अभी तक कैरी करते हो, एंड इस लाइफ टाइम आई एम सीइंग कि यू मे बी यूजिंग ऑल दिस क्वालिटीज़, इन सब को यूज़ करके अपने आप के लिए बहुत ही बड़ा नाम कमाओगे, बहुत ही बड़ा बड़ा पर्सन बनोगे गाइज आप लोग। बहुत आप में पोटेंशियल है कि यू यू will be a very good person through very like great famous person through your writing, maybe some of your authors, or some of you could be into scientists, some of you could be uh, into scientific researches and stuff, but you have this very deep understanding of things, एंड एवरी लाइफ टाइम आप इस अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ा रहे हैं, और भी ज़्यादा इसको एनहांस कर रहे हैं, ओके। सो यू बिकमिंग स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट एवरी डे, एवरी लाइफ। सो आई थिंक एंड हियर इन दिस लाइफ टाइम आप उसको बाहर रखोगे, ओके। यू विल दिस फील्स लाइक गेट खोल के फाइनली आपको फ्रीडम मिल गया। एग्जैक्टली राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ लाइक फ्रीडम, योर फ्री लाइफ। आपको जो करना है आप अभी करोगे, जो भी एक्सप्लोर करना है आप कर सकते हो। ऑल्सो विद द मैसेंजर दिस समथिंग न्यू, आप लोग कुछ न्यू बिगिनिंग्स शुरू करोगे गाइस इस लाइफ टाइम में ऑन दिस प्लानट। यू विल बी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू बी, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल। लोगों को हेल्प कर सकते हो अपने नॉलेज के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड सो मेनी ऑफ़ यू आर वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक। आपका जो ब्यूटी है बहुत ही इंटाइसिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। शी इज़ कैरिंग दीज कैंडल्स। आप दूसरों के लिए पाथ पेव कर सकते हैं, दैट इज़ सो गुड। तो आपके ओके फाइनल कार्ड्स विल सी। ऑल्सो आई थिंक कि आपका जो यू नो प्रीवियस लाइफ टाइम में आपके बहुत ही सारी छोटी छोटी ख्वाबें थी, विशेस थी आपकी, जो पूरी नहीं हो पाई फॉर सो मेनी रीजंस, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करना है। ये आपका विश है जो प्रीवियसली फुलफिल नहीं हुआ, एंड दिस कुड बी अबाउट हैविंग अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर। शायद ये आपको उस लाइफ टाइम में मिला नहीं, तो यू वांट अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव एज वेल एज आपके बराबर का पार्टनर आपको मिले। तो विद दैट यू विल बी experiencing that probably in this lifetime. Buddha, see, this is all about intellect, this is also about enlightenment. So I think you guys have some greater understanding. Mysterial is like mysticism के बारे में हो सकता है, spiritual realms में, या फिर बहुत ही like your thinking is very advanced. एंड प्रीवियसली उस लाइफ टाइम में भी लाइक आपके नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट जो है उस सोसाइटल नॉर्म्स में इसलिए नहीं फिट हो रहा बिकॉज नहीं फिट हो रहा था बिकॉज आपका बहुत ही एडवांस्ड थिंकिंग था। इवन इफ़ यूर अ मैन और वुमेन, एंड स्पेशली फॉर अ वुमेन, वो उस लाइफ टाइम के लिए लाइक बिल्कुल ही फिट नहीं था। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। जो भी बिहेवियर था आपका, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे, वो नॉर्म्स को तोड़ के बॉर्डर्स क्रॉस करना चाहते थे, वो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो दैट इज़ वाई यू वर केप्ट लाइक दैट। बट देन योर इंटेलेक्ट इज़ फार अमेजिंग गाइज। तो आपके पास स्वादिष्ट आना है। सो यस, आपको इस लाइफ टाइम यू हैव टू क्रिएट दैट, ओके। यू आर द क्रिएटर गाइस। आपको यहाँ पे जो भी सीखा है, जो भी आपके मन में, माइंड में पास में था, लाइफ टाइम में अभी जो है, उस सब को अभी सिर्फ माइंड में नहीं रखोगे, उसको अभी निकालोगे बाहर, एंड उसको मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज करोगे एंड मैनिफेस्ट करोगे। दिस इज़ योर क्रिएशन पावर, दिस इज़ योर क्रिएटिव लाइफ where you'll create it, not just look at it. Bhuvaneshwari. Okay, so this is amazing. You guys are definitely very intuitive, and आपको once again, like I said to the previous piles, आप लोग एक altered states को, फर्स्ट पाइल था शायद, altered states को अच्छे से
रीच कर सकते हो इन योर स्लीप, इन योर ड्रीम्स प्रॉब्ली। आप नए नए इंट्यूटिव आइडियाज़, इंट्यूटिवली आइडियाज़ को, न्यू आइडियाज़ को, ऑल्सो एडवांस्ड आइडियाज़ को डाउनलोड कर सकते हो, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल आपके लिए और लोगों के लिए भी। सो यू हैव दिस अमेजिंग पावर विद इन यू, जो आपने अपने पास्ट लाइफ टाइम में मास्टर किया है। मे बी पास्ट लाइफ टाइम सम ऑफ यू वेर ऑल्सो मेडिटेटिंग अ लॉट, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और आप ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे थे शायद अपने लाइफ टाइम में, उस लाइफ टाइम में कि आपको अपना राइट चाहिए, बट नहीं दिया क्या शायद। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, दिस इज़ ग्रेट गाइस। जो बिगिनिंग्स आपको चाहिए वो क्रिएट यहाँ पे आप करने आए हो। सी, ये बिगिनिंग्स आप वहीं से वहीं पे चाहते थे बट नहीं हुआ। सो दिस इज़ योर स्टार्ट। जो भी चाहते हो, जो भी आपके दिल में है, माइंड में है, उन सारे आइडियाज़ को क्रिएट करके एक नया वर्ल्ड लोगों के लिए क्रिएट करने का मौका आपके पास है। नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, कितना भी छोटा हो वो सर्विस या फिर वो चीज़, हर एक आइडिया सारे वर्ल्ड को हेल्प कर सकता है किसी ना किसी तरीके से। ओके, सो बिगिन योर न्यू लाइफ। सी, this is your new life. This is amazing. Also moving forward, get ready. Wow, get ready for positive change. Yeah, this is a positive change and it's a very different, ये आपकी पास्ट लाइफ टाइम से बहुत ही डिफरेंट लाइफ टाइम है। एंड यही पॉजिटिविटी आप चाहते थे शायद, एंड मे बी पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा लाइक अपना वॉइस जब भी जहाँ पे भी इनजस्टिस होता था आप वॉइस आउट करते थे चीज़ों के लिए, बट इट नेवर प्रॉबेबली वर्कड आउट। बट राइट नाउ you have the power and you have the creativity in you. So that is why I think with the new beginnings and ये lock, see you chose this one because आपको ये lock खोलना है। ओके, ये बंदिशें खोलनी है and आपको कुछ नया करना है। ओके, so that is why you chose this. And न्यू बिगिनिंग्स एंड इस कलर के साथ द फाइनल थिंग आई एम सीइंग फॉर यू इज़ दैट यू आर ऑल्सो हियर टू मेक योर विशेस फुलफिल्ड। आपके बहुत सारी विशेस आपको फुलफिल करनी है। एंड द बिगेस्ट थिंग जो आपके अपने पास्ट लाइफ टाइम में सीखा है वो ये है कि जो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी सिचुएशंस, जो भी लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनसे आप दूर कर देंगे, उनको दूर कर देंगे, उनसे दूर चले जाएंगे। एंड मे बी ये लाइफ टाइम में दिस इज़ योर, ये आपको ईजिली आता होगा। इस लाइफ टाइम में आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आपको धोखा दे, आपको अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज़ करके आपको बगल में रखें, तो यू कैन नॉट हैंडल इट। दैट इज़ बिकॉज ऐसे लोगों को आपने बहुत ही देखा है पहले, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट देम राइट नाउ। ओके, अब बहुत ही इस एरिया में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई आके आपका व्हाट वी से कोई आके आपको बस यूज़ करे और ऐसे चले जाएं, तो यू जस्ट कांट हैंडल इट। ऑल राइट, सो आई ऑल्सो थिंक कि आप बहुत ही फायरी है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता होगा आपको इस लाइफ टाइम में। दैट इज़ ऑल द सप्रेस्ड इमोशन आपके पास में जो था, सो वो हो सकता है। ओके गाइस, तो योर विशेस विल बी डेफिनेटली फुलफिल्ड इन दिस लाइफ टाइम, जो आपको पास में मिस किया था आपने। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।